सीरियस होके नहीं बोलो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं, मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया। मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। आज तक मैंने अपने बोल के द्वारा सबको सुख पहुंचाया। वरदानी बोल बोले, कैसे रहे मेरे बोल, बिल्कुल डिटैच होकर अपनी इस वाणी की शक्ति को, बोल की शक्ति को चेक करें। स्मरण रहे, कमजोरियों की वकालत नहीं करेंगे। जब तक हम इनकी वकालत करते रहेंगे, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। आज स्वीकार करें, क्या मेरे बोल वरदानी होते हैं या कड़वे बोल भी मिक्स हो जाते हैं? टोंटिंग वे के बोल मिक्स हो जाते हैं। मीठी
ओम शांति। आवाज आ रही है ठीक से? जी भाई जी। ओके। तो शुरू करते हैं आज की वाणी। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम कल छोड़ देते हैं तो पिछले 2 दिन से हम 15/12 1979 की वाणी पढ़ रहे हैं। और ये बहुत विशेष वाणी है क्योंकि इस वाणी में बाबा विशेष रूप से डबल विदेशियों बच्चों से मिल रहे हैं। और इस मुरली में बाबा ने कई सारी विशेषताएं बताई है। डबल विदेशी कैसे है, क्या करते हैं, बाबा उनको क्यों पसंद करते हैं, आदि आदि। है ना। एक पॉइंट जो हमें बहुत अच्छी लगी थी पहले दिन जो वाणी पढ़ी थी, कि बाबा ने बताया कि जो विदेशी है उनको विशेष लिफ्ट है क्योंकि वे सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। तो होता है ना कि जब सबने सब साधन देखकर ऐसे लगता है कि अभी साधनों में सार नहीं है, तो फिर बाबा का बनना बहुत इजी हो जाता है। और हम बाबा के बच्चे जो भारतवासी है, कभी कभी सुखों के साधन जब ये ज्यादा होने लग जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा बाबा की तरफ भी हमारा ध्यान कम हो सकता है। तो ऐसे कई सारे बातें बाबा ने बताई पिछले 2 दिनों में। पिछले दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने बाबा ने मतलब मुलाकात की थी। और आज इस मुरली का अंतिम भाग है जिसमें बाबा मॉरिशस के बच्चों से मिल रहे हैं, नायरोबी के बच्चों से मिल रहे हैं, और फिर टीचर से मिल रहे हैं। तो 3 पार्टीज है जिसके साथ बाबा आज मुलाकात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मॉरिशस। आप में से जानते हैं कोई मॉरिशस कहाँ पर है? अच्छा, कोई बात नहीं। तो मॉरिशस एक आइलैंड है जो इंडियन ओशन में ही है और अफ्रीका का भाग है। साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट अफ्रीका में ये है। छोटा सा द्वीप है। लगभग लगभग इसकी 500 किलोमीटर ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आज के समय भी मैं समझता हूँ वहाँ पर कुछ 22-23 लाख ही आत्माएं रहते हैं। उस टाइम पे तो बाबा के टाइम पे तो और भी कम थे। तो ये सभी अफ्रीका के देशों में उन दिनों सेवाएं शुरू जस्ट हुई थी। माना 1970 से 75 से एक्चुअली अफ्रीका की सेवा थोड़ी ज़्यादा शुरू हुई। और अफ्रीका की सेवा बहुत इतनी आसान नहीं थी, है ना। अभी क्योंकि इसके आगे भी जो देश है नायरोबी, वो भी अफ्रीका के अंदर ही आता है। तो अ, आप जानते रहें कि वेदांती बहन जी जो है वो निमित्त है अफ्रीका के, अभी भी है। और बहुत सिंपल आत्माएं हैं मतलब। और शायद देख के ऐसा भी लगेगा भी नहीं कि वो विदेश की सेवा कैसे करते हैं, करी करी होगी उन्होंने। लेकिन अफ्रीका जैसे देश में और अफ्रीका हम सब जानते भी होंगे आप, बहुत ज़्यादा ऐसे अमीर देश नहीं है। तो पूरिस्ट उसमें से बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं छोटे छोटे जो है, जो इतने अमीर नहीं है, बहुत गरीब देश भी है। और बहुत लूटमार भी होती है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो बहुत सारे वहाँ के जो बहनों के जब भी अनुभव सुनते हैं कैसे सेवा शुरू हुई, तो बहुत अजीबोगरीब कहानी और बाबा की मदद के बारे में जानने मिलती है। तो कभी आपको चांस मिले कोई अफ्रीका के भाई या बहन, तो ज़रूर आप उसका लाभ लेना। आज तो खैर हम बाबा की वाणी पढ़ेंगे, लेकिन अद्भुत है माना ये पूरे देश की सेवा जो हमारे यज्ञ में हुई है। और हमें तो कभी कभी बहुत नाज होता है डबल विदेशियों में जब भी सेवा शुरू होती है, क्योंकि भारत में सेवा करना इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ के लोग बैकग्राउंड को जानते हैं। लेकिन विदेश में करना माना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो शुरू करते हैं। बाबा बोलते हैं मॉरिशस की आत्माओं से, सदा बाप द्वारा मिले हुए ओम शांति खजानों भाई जी। प्रफुल्ल भाई जी। ओम हाँ जी, शांति। बोलो। शेर शेर सिंह भाई जी को प्लीज को होस्ट बना दीजिए ना। वो शेयरिंग करेंगे मुरली। अच्छा अच्छा, कीजिए भाई जी।
तो मॉरिशस पापा उनसे डिस्लेक्ट मिल था। रहे, सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहते हो ना। जो लाडले और सिकीले होते हैं वे सदा रत्नों से खेलते हैं। देखो अभी बाबा जो बहुत बार आप मुरली में देखना, बाबा बहुत सारे स्थूल एग्जाम्पल्स देकर हमें ज्ञान समझाते हैं ताकि वो चीज़ हमें इजीली बुद्धि में फिट हो जाए। तो यहाँ पर बाबा ने क्या बताया, जैसे रत्नों से खेलना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे बॉल्स के साथ खेलते हैं, कितने खुश होते हैं, उनका पूरा बुद्धि योग उस बॉल में या जो भी स्थूल चीजें होती है उसमें रहता है। बाबा वही बोलते हैं कि बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहते हो। जो लाडले और सिकीले होते हैं वे सदा रत्नों से खेलते हैं। तो आप सबको भी बाप दादा द्वारा अखुट ज्ञान रत्न प्राप्त हुए हैं, उसी अखुट खजाने में खेलते रहते हो। इन्हीं रत्नों से खेलने और दूसरे को भी मालामाल करने में सदा बिजी रहते हो ना। तो देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर हम उनको कुछ खिलौना देते हैं, जो भी माताएं हैं या जो जिनके भी छोटे बच्चे रहेंगे, आप लोग अनुभवी रहेंगे कि छोटे बच्चों को अगर एक छोटा खिलौना दे देते हैं, वो थोड़ी देर खेलता है, लेकिन अगर वो उससे बोर हो जाता है तो फिर उसे दूसरा खिलौना देते हैं तो वापस उसमें एंगेज हो जाता है, बिजी हो जाता है। और अगर उसको कोई टॉय नहीं देते हैं, है ना, मान मैं जैसे 2 से 5 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, अ, तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर फिर परेशान करने लग जाता है माता पिता को। टॉयज देने से वो थोड़ा सा उसमें एंगेज हो जाता है। तो वैसे हम भी बाबा के बच्चे हैं एक प्रकार से। तो अगर हम बाबा के ज्ञान रत्नों से नहीं खेलते हैं तो फिर हमारी बुद्धि इधर उधर चली जाएंगी, उलझन में आ जाएंगे हम। तो है ना, जब भी हम कोई अ, छोटे बच्चों को देखते हैं तो सेम चीज हम अपने से भी लगा सकते हैं ना। बाबा हमारा पिता है और हम छोटे बच्चे कैसे डाइवर्ट हो जाते हैं, तो हमें तो पता भी नहीं चलता है, कभी हम बाबा का जो दिए हुए खिलौने हैं ज्ञान रत्न है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम नए नए ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे तो हम कितने बिजी होंगे। यही कार्य है ना, बाकी प्रवृत्ति तो निमित्त मात्र है। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना। वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा कर्तव्य किसी का नहीं होगा। बाबा बोल रहे हैं ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना, यही निजी कार्य है। बांधे लिया है, बांधे लिया तो प्रवृत्ति में रहते हैं भी निवृत्त रहती है। तो शायद किसी ने कहा होगा कि सुनना और सुनाना बांधे लिया तो कैसे सुनाने जाएंगी, सुनने भी नहीं जा सकती और किसी को सुना भी नहीं पाती है। तो बाबा ने उसका उत्तर दिया, बांधे लिया तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहती है। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहा है लेकिन मन बाप के पास रहता है। तो इनफैक्ट बांधेलियों के लिए ज्यादा इजी बाबा बता रहे हैं। भले वो ये कर्तव्य नहीं करते होंगे डायरेक्टली सुनना सुनाना, बट उनकी बुद्धि में बाबा हमेशा रहता है, उन्हें हमेशा ये रहता है कब बाबा इस बंधन से छूटे और बाबा के साथ जाकर हम मिले। तन वहा है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के है, मन के तो नहीं है ना। तन के तन को कितने भी तालों में रखे, मन को तो ताला नहीं लगा सकते। अभी देखो ये जो बातें बाबा बता रहे हैं ना, ध्यान रखना कि ये डबल विदेशियों के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, है ना। तो हो सकता है वहां पर भी, हम कहाँ पर है अभी, मॉरिशस, वहां पे भी ऐसे बांधे लिया होंगे जिनको शायद सेंटर जाने देते नहीं हो गए, या और कुछ चैलेंज होगा, हमें भी नहीं पता उस टाइम पे कौन सा ग्रुप था। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, तन को कितने भी ताले में रखे, मन को तो ताला नहीं लगा सकते। और ये बात हम भी इससे बहुत चीज सीख सकते हैं। भले हम ऐसे स्थान पर ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर हमें मनपसंद काम नहीं है, या ऐसे परिवार में है जहाँ पर हमारे परिवार के साथी इतना सहयोगी नहीं है,
या कभी कभी हमें सेंटर जाने नहीं मिलता होगा, कुछ लड़ाई झगड़ा होता होगा, ये सेंटर के टाइम पर ही कुछ ऐसा हमारा कारोबार होगा, मान लीजिए बच्चों को स्कूल छोड़ना या टिफिन बनाना, या और कुछ होगा कि हम नहीं जा पाते हैं। तो कभी कभी मन में आता होगा ना कि भाई क्या करे भाई, तन तो इस ताले में, इस कार्य में फंसा गया है। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, बंद को तो ताला नहीं लगा सकते। अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मन की बात है। अभी यहाँ पर भी आप सभी सुन रहे हैं, नॉट नेसेसरी सभी ध्यान से सुन रहे होगे ना, कोई ऐसे ही कान में लगा के बैठा होगा, कोई दूसरा कार्य करते होगे। तो बस एक फॉर्मेलिटी बल्कि सुन रहे होगे। हो सकता है आप में से मेजोरिटी अच्छे से सुनते भी होगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मन की बात है, हमारा मन कितना एंगेज रहता है। बांधेलिया अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यक है मन की शांति। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती हो। और बाबा ने देखो ये बात हमें इतनी पहले बता दी, और अंतिम में भी हम देखेंगे ना, अंत में ऐसा होगा कि शायद ना तो हम घर से बाहर निकल सकेंगे। हमने एक बार अनुभव तो किया ही है कोरोना के समय। लेकिन कोरोना से भयानक क्या हो सकता है कि भाई सैटेलाइट ही डाउन हो जाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन ही सब ठप हो जाएगा, हम वॉइस कॉल भी नहीं कर पाएंगे, ना तो इस प्रकार हम जूम पर मिल पाएंगे, ना तो कोई आप यूट्यूब देख पाओगे, ना इलेक्ट्रिसिटी होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप फोन कैसे चालू करोगे? कुछ भी नहीं होगा। तो तब ये जो सेवा बाबा बता रहे हैं ना, कि मनसा सेवा, ये हमें बहुत उपयोगी पड़ेगी। और इसका अभी से अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, भले थोड़ा समय क्यों ना हो, तभी हम वो सेवा उस समय एंजॉय करेंगे। और अगर हमें अभी अभी से प्रैक्टिस नहीं रहेंगी ना, और डायरेक्टली मान लीजिए ऐसा कुछ टाइम आ जाता है, कभी भी हो सकता है वो, और अलग अलग शहरों में अलग अलग टप्पे पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक साथ ही सारे भारत में होगा। कुछ कुछ जगह पर आउटरीच का अनुभव किया भी है भाई बहनों ने। तो अगर पहले से प्रैक्टिस रहेगी ना, तो उस टाइम पे करने में आपको मजा आएगी। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं रहेंगी ना, तो फिर आप शायद मनसा सेवा करोगे लेकिन मन नहीं लगेगा, क्योंकि आदत ही नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, आज बांधे लोग के लिए बाबा बहुत कह रहे हैं ना, तो इस ग्रुप में जो भी है जिनको थोड़ा सा बंधन होता है, ये मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वापस सब पढ़ना। बांधेलियों को एक बार आपस पढ़ते हैं ये वाक्य। अगर मायाजीत है तो मन स्वतंत्र है। बांधेली अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। हाउ वंडरफुल! विश्व के वायुमंडल वायुमंडल को परिवर्तन करना, इससे बड़ी सेवा क्या होगी? इसके लिए क्या चाहिए? शुद्ध वृत्ति, सॉरी, शुद्ध संकल्प और अपनी वृत्ति चाहिए। बांधेलिया को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। और हमने अनुभव किया है कि एक्चुअली जब बिजी रहते हैं ना, हम स्वतंत्र रहते हैं, इधर उधर जाते हैं ना, तो ये सब सेवा छूट जाती है। विश्व को परिवर्तन करने के शुभ संकल्प इसमें ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। जब भी हम एक जगह पर बैठ के रहते हैं, मान लीजिए भट्टी में या और किधर, तब ध्यान में आता है, अरे यार ये भी तो कर सकते हैं हम। तो बांधेलियों को, क्योंकि और कोई ज्यादा कार्य शायद नहीं होता होगा, तो ये एक बहुत बड़ा चांस है यह सेवा करने का। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में, इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। कौन सा संकल्प चाहिए? शांति के सागर बाप की याद में। बाप की याद शांति का सागर है, बाप की संतान, यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेंगी। तो शांति का दान देने वाली महादानी हो ना।
हम्म, तो ये एक और इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन भी चला था एक बार, क्योंकि जब भी कोविड में बहुत सारे सकाश सेवा करते थे, इधर उधर की आत्मा को इमर्ज करना, योग के अंदर अलग अलग जगह जाके घूमते। तो हमने दो जनों से सुना है। एक दादी, अपने जो गुलजार दादी है, उनके द्वारा भी कुछ क्लासेस में उन्होंने बताया था। और ये इन चीजों को स्पष्ट रूप से मोहिनी दीदी ने, न्यूयॉर्क के जो है ना, उन्होंने स्पष्ट किया था उस समय कि मनसा सकाश करना, सकाश सेवा करना, माना ऐसा नहीं कि हम इधर उधर जाए। मतलब वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी पावरफुल ये है कि बस हम एक बाप की याद में ही रहे। अगर एक बाप की याद में रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमारी सकाश सेवा होगी, ऑटोमेटिक वायुमंडल परिवर्तन होगा। हमें खुद वो संकल्प इमर्ज करने की आवश्यकता नहीं है ना। क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम योग को बहुत वैरायटी का स्वरूप देने का प्रयत्न करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, हम उस वैरायटी में गुम जाते हैं। और जो हमारा कोर योग होता है, बीज रूप अवस्था बनकर बाप से शक्ति लेना, वो हम भूल जाते हैं। और इधर उधर जा जाकर केवल सकाश देते हैं, या इधर उधर घूमते हैं, अलग अलग विजन्स लाते हैं। तो नो डाउट एज ए वैरायटी वो अच्छी बात है, लेकिन जो कोर सेवा अगर जो होगी ना, वो केवल बाबा की याद में है रहकर हो सकती है। और यही बाबा ने बताया है, शांति के सागर में, पुनः पढ़ता हूँ ये वाक्य, शांति के सागर बाप की याद में, बस इसी संकल्प में रहना है, यही मनसा सेवा है। एक बाबा ने डेफिनेशन दे दी है छोटी सी। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेंगी, बाबा ने और स्पष्ट किया है। हमें स्पेशली कोई शांति की किरणें फैलाना नहीं है, खाली मैं शांति के सागर बाप की याद में खोई हुई हूँ, बस इतना ही संकल्प करना है। तो शांति का दान देने वाली महादानी होना, जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग। जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अफ्रीका का। चलिए समय कम है, ठीक है, बाद में देखते हैं, आप लोग को समय मिलेगा तो सुनाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत एक यूनिक एग्जाम्पल्स है अफ्रीका में। जैसे चलो अभी बता ही देते, संकल्प आया तो एक बार एक नैरोबी का सेंटर था, और बहुत बड़ा सेंटर है वो, आगे हम चल चल के पढ़ेंगे। तो उसमें ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो इतने सारे बहनें नहीं रहती थी, एक ही बहन रहती थी। और वहाँ पे उस इलाके में गुंडे वगैरह बहुत रहते हैं। तो किसी को पता चल गया कि यहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ पे बहुत बड़ा ये है। तो अ, दो तीन गुंडे गन्स लेकर सेंटर में आ गए। तो आए इस बहाने कि भाई हमें कुछ सीखना है। और जैसे ही अंदर आए, उस टाइम पे वो बहन अकेली थे। और अंदर जैसे बिठाया, और वैसे दरवाजा बंद करके उन्होंने बोल दिया कि हैंड्स अप, गन्स सामने कर दिया। और बोला कि भाई हम चोर है, जो भी है आप हमें दे दो। तो मजे की बात ये कि बहन जो थे वो बिल्कुल भी नहीं डरे। और उन्होंने बोला ठीक है, आपको लेना है जो ले लीजिए, मेरी साइड से कुछ ये नहीं है। और फिर वो सब जगह जाने लग गए। मतलब उनको भी पता नहीं था कि किधर क्या धन मिलेगा। अब बाबा के तो कोई ऐसे कपाट वगैरह में तो इतना बहनों का धन, मतलब वहां पे धन होता ही नहीं था। होता था तो वो भी भंडारी में होता था, उनको वो बातें पता नहीं थी। और ऐसे ढूंढते ढूंढते और वो बहन क्या हो गए थे, वो बोले थे आपको जो चाहिए ले लो, और वो किचन में चले गए, बाबा की याद में चले गए। और फिर बाद में क्या हो गया कि थोड़ा उनको कुछ मिला नहीं, तो वो किचन में आए, और वो बोले कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, आप हमें दो। और तभी एक्चुअली वो इतना याद कर रहे थे, और वो बहन ने बाबा को साथ रखा। और जैसे ही वो मुड़े उनके पास, जैसे वो किचन में आए और बहन को देखा, तो अचानक से कुछ उनको साक्षात्कार हुआ। और वो तीनों के तीनों जो भी थे गन्स, वही छोड़कर भाग गए। और तब वो बहन ने अनुभव बताया कि उन्होंने बाबा को साथ रखा, उस टाइम पे भी साथ रखा जब भी इनिशियली उनको बताया गया कि भाई हम चोर है। और जब बाद में भी किचन में भी जब वो थे, माना जब भी वो लास्ट में देखने आए कि भाई उनको कुछ मिला नहीं, तभी भी एकदम बाबा की एकदम स्ट्रांग याद में थे। तो ऐसा साक्षात्कार हुआ कि वो तुरंत वो स्थान छोड़ के भाग गए, और फिर कभी आए ही नहीं। तो ये बात याद आई, जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा
शोर करते हैं तो भी धीमे धीमे ठंडे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे वो शोर कर रहे थे तो अचानक से शांत हो गए। जैसे दीपावली पर मच्छर निकलते हैं और समाप्त हो जाते हैं ना, आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा अर्थ बनाने वाले हो, सॉरी, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो, तो का कोई कर ही क्या सकता है। मतलब पापा ने कितना अच्छा निशा दिलाया है। आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को अच्छा आर्य बनाने वाले हो। आर्य मतलब जो राइट एक्शंस करते हैं, राइचियस, एक बार बाबा ने मुरली में कहा था। तो कोई क्या ही कर सकता है। तालाब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हैं, बाप सर्व बच्चों की देख देख बच्चों को देख देख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय चेक करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। फिर आगे बाबा कहते हैं, पेपर आना अर्थात अनुभवी बनना, अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसलिए जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ रहे गए। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए सदा उसी छत्र छाया में रहो। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा हमें ये दिया है कि जब भी पेपर आता है, जब भी कोई विघ्न आता है, तो बस ऐसे ही समझो कि बस अभी हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो रहे हैं। क्योंकि अगर पेपर ही नहीं आ रहा है, उसका मतलब हमारी अभी इसी कक्षा में चालू है पढ़ाई। तो ये बहुत अच्छा बाबा ने एनालॉजी दी है। जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए। अभी नेक्स्ट ग्रुप बाबा नायरोबी से मिल रहे हैं। नायरोबी भी सबसे बड़ा सेंटर ना अफ्रीका में वही है। सदा लास्ट सो फास्ट जाने वाले विशेष क्षमा के आगे परवाने, सदा काल के लिए जलकर मरजीवा बनने में सदा होशियार है। पक्के परवाने होना, परवानों को देखकर क्षमा भी खुद परवानों को देखकर क्षमा भी खुश होते हैं। शाम को भी क्षमा को भी नाज होता है ऐसे परवानों के ऊपर। तो सदा बाप के स्मृति स्वरूप बच्चे हो। जैसे बाप जैसे आप बाप को याद करते हैं, वैसे बाप भी आपको याद करते हैं। कितनी वंडरफुल बात है ना। जैसे आप बाप को याद करते हो, ऊपर ही बाबा ने ये यादगार की पॉइंट कही थी, तो बाबा ने एक बार फिर से रिपीट की है। आप लोगों को तो बाप को इनडायरेक्ट जड़ चित्रों द्वारा चैतन्य को मालाएं पहनाने की कोशिश की, और बाप सदा बच्चों के गुणों की माला सुमिरन करते रहते हैं। तो कितने लकी हो, बाप को आत्माएं याद करती है और आप महान आत्माओं को बाप याद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करना। ये हम लिख के भी रख सकते हैं अपनी डायरी में। बाप को आत्माएं याद करती है और आप महान आत्माओं को बाप याद करते हैं। तो बाप से भी ऊंचे हो गए। इसलिए बच्चों का स्थान बाप के ताज में है। कहाँ पर है हमारा स्थान? बाप के ताज में। ताज के भी वैल्यूबल मणके हो। जो रियल मणिया होती है या जो रियल हीरे होते हैं, वह कितने चमकते हैं। आजकल के तो सच्चे मोती भी झूठे के समान है। सतयुग में तो हर एक बल्ब के मुआफिक लाइट देगा, बहुत चमकीला होगा। जैसे यहाँ कोई भी रॉन्ग की लाइट करते हैं, करने के लिए बल्ब के ऊपर
कागज लगाते हो, हरी लाइट के लिए हरा कागज, लाल लाइट के लिए लाल कागज, ऐसे वह कितने रंग बिरंगे हीरे होंगे, उतनी नेचुरल लाइट भिन्न भिन्न रंग की होंगी। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बाबा कैसे कंपेयर करते हैं। तो अभी तो फिर भी लेड लाइट्स आ गए हैं अलग अलग कलर्स के, लेकिन पहले जमाने में एक ही प्रकार की लाइट होती थी। मान लीजिए वाइट ट्यूब होती थी, तो उसी वाइट ट्यूब के ऊपर अगर लाल कागज लगा देते थे, वो जो एक लाल पेपर आता है, तो फिर वो लाल ट्यूब जैसे दिखती थी। अगर उसमें नीला लगा देते पेपर, तो नीला ट्यूब दिखती थी। तो लाइट एक ही होती थी, लेकिन पेपर लगाने से वो अलग अलग कलर्स की दिखती थी। ये देखो, ये 1979 की बात है, इसके लिए बाबा उसका उस टाइम का उदाहरण दे रहे हैं, और आजकल भी वैसे होता है। तो सतयुग में भी क्या होगा, लाइट तो एक ही होगी, और लाइट कहाँ से आएंगी, जैसे रात के समय चंद्रमा वहां पे जो होगा, चंद्रमा तो हमेशा खिला हुआ रहेगा, उसकी कलाएं चेंज नहीं होगी। तो चंद्रमा की लाइट जब भी एक एंगल से महल में आएंगे, तो वो जब भी हीरो के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, है ना, तो वो जिस कलर का हीरा होगा, वो कलर का लाइट सारे जगह पर प्रकाशित हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अभी भी कलयुग में देखने में आते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े हीरे भी तो है ही नहीं, ना के बराबर है। लेकिन जब हीरे वहां पे होंगे, तो ये नेचुरल लाइट भिन्न भिन्न कलर की कितनी अच्छी रोशनी करेंगी। हम्म, तो जरा सी रोशनी आई और जगमगाते हुए कमरे का अनुभव होगा। तो आप सब बाप दादा की, और वो कैसा होता है उसमें, एक एंगल से थोड़ी सी भी रोशनी है तो एक हीरे का रिफ्लेक्शन दूसरे हीरे पे, फिर दूसरे से तीसरे पर, ऐसे इस प्रकार से उस हीरो को रखा जाता है महल में, कि सारा महल पूरा प्रकाशित हो जाएगा। मतलब इतना अच्छा प्रकाश होगा कि आजकल की भी इलेक्ट्रिसिटी उसके सामने कुछ नहीं है। तो वहां पर कोई हमें वायरिंग या कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एमएससीबी सप्लाई ये सब कुछ करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। नेचुरल लाइट जो रात को आएंगी ऊपर से, वो महल के अंदर रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग हीरे से पूरा प्रकाशित हो जाएगा। जरा सी रोशनी आई और जगमगाते हुए कमरे का अनुभव होगा, तो आप सब बाप दादा के सिर के ताज के सच्चे हीरे हो। तो बाबा ने आपस हमें सच्चे हीरो का टाइटल दिया। एक हीरा चमकने वाला और एक हीरा सबसे श्रेष्ठ मेन पार्ट बजाने वाला और मेन पार्ट बजाने वाला, हीरो हीरोइन, तो डबल हीरा हो गए ना। सदा इसी इसी नशे में रहना कि हम डबल हीरा है। फिर आगे बाबा कहते हैं, नैरोबी की खुशबू वतन तक अच्छी आ रही है। हिम्मत वाले बच्चे हैं। इतना बड़ा ग्रुप हिम्मत का ही सबूत है ना। इससे सिद्ध होता है कि नैरोबी वाले बाप समान सेवादारी है। तब तो सबकी सेवा करके यहाँ तक लाए हो ना। यह सेवा का प्रत्यक्ष फूल है। दृढ़ निश्चय का फल मिला है ना। निश्चय बुद्धि बने और बाप की मदद से असंभव संभव हो गया। तो क्या संभव संभव हो गया। तो नैरोबी में एक बहुत बड़ा सेंटर उन्होंने 1978 माना, अभी 1979 की मुरली चल रही है ना, तो जस्ट एक वर्ष पहले ही सेंटर परचेस किया खुद का। उसके पहले खुद का मकान यज्ञ का था ही नहीं अफ्रीका में। और आप समझ सकते हो उस टाइम पे इनिशियल डेज थे। तो यूके के बाद में, यूके में जो अपना स्थान हुआ उसके बाद में, अफ्रीका में सबसे पहला इतना बड़ा प्रॉपर्टी था जो कोई सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वो बाबा का हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि छोटी सी झोपड़ी से महल मिल गया। फिर किसी ने कहा बाबा को, बाप दादा आपने महल अर्थात सेंटर देखा है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा तो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। बाप सदा बच्चों की संभाल करते हैं। लौकिक में भी देखो, माँ बच्चों के आसपास चक्र जरूर लगाएगी, क्योंकि स्नेह है। तो बाप दादा व माता पिता बच्चों के यहाँ चक्र कैसे नहीं लगाएंगे। तो
ना नेचुरल सी बात है ना, बाबा मधुबन में आते हैं तो उनको लगा रहेगा बच्चों को कि अभी जिसने भी पूछा, पता नहीं अभी किसने पूछा है ब्रैकेट में, लेकिन पूछा कि बाबा आपने सेंटर देखा, तो ऑब्वियसली बाबा तो देखेंगे ही ना वतन से बैठकर। तो बच्चों को बहुत खुशी होती है ना कि जब बाबा ने देखा, और बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है कि स्कूल में भी माँ अपने बच्चों के आसपास रहती है, तो बाबा क्यों नहीं रह सकता है। इसलिए रोज चक्र लगाते हैं। बाप दादा दोनों साकार शरीर से अशरीरी है। वह अव्यक्त शरीरधारी, वह निराकार, दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जहां भी चाहे वहां पहुंच सकते हैं। तो ये एक चीज और पता चली है ना, वतन में बाबा को कोई रेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार हम यहाँ पर रेस्ट लेते हैं। तो अफ्रीका और इंडिया में भले टाइमिंग डिफरेंस होगा, लेकिन जब अफ्रीका में दिन होगा तब बाबा उधर चक्कर लगाते होंगे। या क्या बात है, बाबा एक ही समय पर सब जगह चक्कर लगा देते। आज बाबा ने कहा था ना, सुबह की मुरली में 1 सेकंड लगता है बाबा को सब जगह घूमने में। आज या कल कहा था बाबा ने। अभी अफ्रीका में कितने सेंटर हैं? अफ्रीका की एरिया तो बहुत बड़ी है। जगह जगह पर जाओ और सेवा को आगे बढ़ाते जाओ, जिससे आपको कोई भी उल्हाना न दे सके। ऐसे भी नहीं जहां तहां सेवा केंद्र खोलो। सेवा की, संदेश दिया और गीता पाठशाला खोलकर आगे बढ़ते जाओ। तो सेंटर भले न खोलो, लेकिन जिधर जिधर भी सेवा होती है वहां पर आगे बढ़ते जाओ। तो वैसे समय हो गया 9:30। ये छोटा सा टीचर्स के साथ है, फटाफट से पढ़ लेते हैं, है ना, ताकि मुरली कंप्लीट हो जाएगी। टीचर्स के साथ। टीचर्स का अर्थ ही है बाप समान अपने संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा अनेकों का परिवर्तन करने वाले, सिर्फ बोल से नहीं लेकिन संकल्प से सेवाधारी, कर्म से भी सेवाधारी। हम्म, बोल से नहीं, संकल्प से और कर्म से, जो तीनों ही सेवा में सफलता मूर्त होते हैं, वही पास विद ऑनर बन सकते हैं। तीनों में मार्क्स समान हो, तो ऐसे ही पास विद ऑनर होने वाली टीचर्स होना। पास होने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन पास विद ऑनर विशेष ही होंगे। तो क्या लक्ष्य रखा है? रोज अपनी दिनचर्या को चेक करो कि आज सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस रहा। बैलेंस रखते रखने से सर्व गुणों की अनुभूति करते रहेंगे। चलते फिरते स्वयं को और सर्व को, सर्व गुणों का अनुभव करा सकेंगे। सब कहेंगे ये गुण दान करती है, क्योंकि दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देगा। तभी तो अंत में देवी जी, देवी जी कहकर नमस्कार करेंगे। और यही अंत के संस्कार द्वापर से देवी की पूजा के रूप में चलेंगी। तो ऐसे होना, एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं के धारणा के गुणों का सहयोग देते हुए गुणमूर्त बनना, यह सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। गुणों का भी दान है, जैसे ज्ञान का दान है वैसे गुणों का भी दान। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। गुणों का दान कैसे करना, कभी आप इस पे भी मंथन करना और सुनाना कभी क्लास में। गुणों का दान कैसे करना है। अभी एक एक को 8 8 10 10 सेंटर संभालने पड़ेंगे, तब कहेंगे सर्विस हुई। अभी एक एक सेंटर 4 5 संभालते हैं, फिर एक एक को अनेकों की संभाल करनी पड़ेगी। अभी सर्विस को और आगे बढ़ाओ। अच्छा, तो यहीं पे मुरली का एंड होता है। 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे और फिर शेयरिंग शुरू करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी हम शेयरिंग शुरू कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलो। आज जो बाबा ने बांधेलियों के बारे में बोला है ना, कि उनको तो तन का बंधन होता है, लेकिन बाबा बोल मन का बंधन नहीं होता है। मन से वो स्वतंत्र है। मन से वो बाबा की सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं, याद में रह सकते हैं, और याद में रहकर शांति की वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो मुझे आत्मा का भी यही अनुभव है कि अभी 4 साल मैं ज्ञान में हूँ, 2 साल से मैं बंधन में ही हूँ अभी। तो मुझे आत्मा को अभी मनन चिंतन करती हूँ तो भी बंधन आता है, मुरली सुनती हूँ तो भी घर में बंधन आता है, उन जब युगल नहीं रहते तभी करती हूँ। लेकिन मेरे मन को बंधन नहीं है। मैं मन से स्वतंत्र हूँ। मैं मनसा, इसीलिए मैं मनसा सेवा ज्यादा करती हूँ कि मनसा सेवा से मन को सेवा में लगाने की आदत पड़ जाती है, और भटकता मन ही है। बुद्धि तो अभी हम स्थिर लगा लगा सकते हैं, लेकिन मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मनसा सेवा बहुत है, और मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मैं मनसा सेवा से जुड़ी हूँ और हर रोज मनसा सेवा करती हूँ। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव सुनाया है ना। तो जो भी बांधे लिया, जिनको भी ऐसे लगता है ना हमें बंधन है, तो इनफैक्ट वो बंधन नहीं, वो इनफैक्ट एक वरदान है ना। बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छे से बताया है। तो हम जिस भी स्थान पे है, जैसा भी बाबा ने हमें रखा है, कोई कुमार है, कोई गृहस्थ में है, या किसी के युगल ने शरीर छोड़ दिया होगा, कोई बच्चा है, कोई बहुत बुजुर्ग है ना। हम सभी अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग सालों से सालों का अनुभव लेकर बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा के बच्चे बनने में भी हम में से किसी को एक दिन हुआ होगा, किसी को एक महीना, किसी को एक वर्ष, कोई ग्रुप में शायद 50 वर्ष के भी होंगे। लेकिन हर हम बाबा को, बाबा की मुरली अपने साथ कोरिलेट कर सकते हैं। और हम कभी भी ऐसा बहाना नहीं दे सकेंगे कि बाबा हमारी परिस्थिति ऐसी ऐसी थी, इसके लिए हम नहीं कर पाए। तो बाबा तो वो बहाना नहीं सुनेगा ना। बाबा हम सभी को एक जैसा ही मौका देगा, एक जैसे बाबा हमें, हाँ, हमारे स्थिति अनुसार हमें उसको फिर मोल्ड करना है, कैसे हम उससे अडॉप्ट कर सकते हैं। और कौन सुनाएगा? राजेंद्र भाई जी जी। हाँ, ओम शांति भाई जी। हम्म। बाबा ने बताया, जैसे ज्ञान का दान करते हो ना, वैसे गुणों का भी दान है। गुणमूर्त बनकर गुणों का दान करना, ये सबसे बड़ी से बड़ी सेवा है। तो बाबा कहते हैं अभी तो आगे चल के ऐसी सेवा करनी पड़ेगी कि एक को 8 8 10 10 सेंटर संभालने पड़ेंगे। अभी तो एक सेंटर संभालने के लिए 4 5 बहनें रहती है, 2 3 भाई रहते हैं। आगे चल के आपको सबको एक एक को 8 8 10 10, कितनी बड़ी सेवा। तब बाबा कहते तब सेवा पूरी हुई, ऐसा समझ में आएगा। दूसरा, बाबा ने स्टार्टिंग में बताया, जो बच्चे सदा लाडले सिकलदे रहते हैं ना, वो रत्नों से खेलते हैं। तो हम बच्चों को भी बाबा ने कितने ज्ञान रत्नों का अखूट भंडार दिया है। बाबा पूछ रहे बच्चों को, बच्चे आप भी सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हो ना? अच्छा, ओम शांति। हम्म। ओम शांति। तारा सिस्टर, आप शेयर कर सकते हो, आपने हैंड रेज किया था। ओह, थैंक यू भाई जी, थैंक यू दीदी। तो मुझे 2 पॉइंट्स जो आप लोग शेयर किए, मुझे वो पॉइंट बहुत सुंदर लगा। उसमें हम और भी ऐड करेंगे थोड़ा से, कि जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो तो कुछ भी हो, अगर कोई शोर करता है या कोई कुछ अहंकार दिखाता है, उस समय हम शांत रहे और वो अपने धीरे-धीरे शांत हो जाएगा। और जो खजाने के लिए बाबा बोला है कि बाबा हमें कितना ज्ञान रतन दिए हैं, वो ज्ञान रतन से हम अपने भी खेले और दूसरों को भी खिलाए, तो हम अपने भी माला माल बने और दूसरों को भी मालामाल बनाने की सेवा में हम लगे रहे। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था। और बांधेलियों के लिए भी हमें बहुत अच्छा लगा कि जो बाबा ने बोला कि तन का ताला कोई लगा सकता है, लेकिन मन का ताला तो कोई नहीं लगा सकता है। और बाबा ने ऐसे बताया ना कि ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान सुनना और सुनाना। और अ, अ, अगर हम माया जीत रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो हम अपने मन बुद्धि से हम सारे विश्व के सेवा कर सकेंगे। ओम शांति। जी,
भाई जी ने अभी मुरली पढ़ते वक्त वो एग्जाम्पल दिया था ना कि भगवान साथ है तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता, हम सेफ है। हमारे साथ परमात्मा है तो हम सेफ ही है, और हमारा पूरा सुरक्षित भी है, और हम हमारे प्रोटेक्ट भी करता है परमात्मा। ओम शांति। शिव भाई जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने जब सारा दिन में आप सेवाओं का बैलेंस रखोगे तो आप सबको सर्व गुणों की अनुभूति भी करा सकते हो आराम से, और गुणमूर्त बन के अनुभव भी करा सकते हो सबको, चलते फिरते भी। और जब आप सारा दिन में सेवाओं का बैलेंस रखोगे तो ओम शांति। क्या क्या बोला शेर सिंह भाई, दोबारा बोलना। बाबा ने कहा अगर चलते आप सेवाओं का बैलेंस रखोगे तो सेवाओं का, हम्म। तो चलते फिरते भी आप सबको सर्व गुणों की अनुभूति करवा सकते हो। सेवाओं का बैलेंस रखेंगे तो गुणों की सर्व अनुभूति कर सकोगे। सर्व गुणों की अनुभूति करवा सकते हो। हाँ, और बाबा ने कहा है फिर इसके आगे गुणमूर्त बनाना, ये सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। जी भाई जी। गुणों का भी दान करना है। गुणों का दान कैसे करेंगे शेर सिंह भाई, आप बताओ, एक उदाहरण दो। आप गुणों का सकते हैं भाई जी अपने हमने खुद अनुभव किया हो तो अनुभवी मूर्त में तभी करा पाएंगे ना। बाबा से लेंगे और हमारे से दूसरों को देंगे, उनको अनुभव कराएंगे। आज को सबको क्या गुणों की जरूरत है, सबको शांति की गुणों की शक्तियों की जरूरत है। बाबा कहते हैं, बाबा ने आज की बोलो में भी कहा था ना, बाबा सबको ज्ञान की गुणों की शांति, सारे क्या चाहते हैं, शांति के भिखारी हैं। तो बाबा से शांति लो, पहले अनुभवी मूर्त बनो और फिर सबको अनुभव बनाओ। बाबा टीचर्स के लिए हमें से यही कहते हैं, टीचर्स मतलब अर्थात अनुभवी मूर्त और दूसरों को अनुभव कराने वाला। हम सब टीचर्स हैं, अनुभव करना है और करवाना है। ओम शांति भाई जी। और कोई शेयर करेगा गुणों का दान कैसे करेंगे हम। ओम शांति भाई जी। गुणों का दान हम चेहरे और चलन से कर सकते हैं हमारे। उदाहरण दो, एक एग्जाम्पल दो ना, तो थोड़ा सा स्पष्ट फॉर होगा। एग्जाम्पल हम पहले अभी टॉकेटिव थे शायद, पहले हम्म। ज्ञान में आने से पहले। अभी जब बाबा ने हमें ज्ञान दिया है शांत स्वरूप रहना है, शांति रहना है, तन मन अपनी बुद्धि सबको शांत रखना है, संकल्पों को भी शांत रखना है, तो हम मेडिटेशन करते हैं, बाबा की याद में रहते तो ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं, तो वो परिवर्तन हम दिखता है ना उसका। भाई जी हम सातों गुणों में अपने रमन करते रहे, आत्मा के सातों गुणों में रमन करते रहे तो हम करवा सकते हैं। जो आत्मा के सातों गुण है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, उसमें हम रमन करते रहे, स्वरूप में रहे अपने। ओम देखो शांति कैसा भाई है, जी। गुणों का दान एक, हाँ कर्म बोलिए से बोलिए। हाँ, गुणों का दान कर्म से करा सकते हैं, मतलब जैसे प्रेम स्वरूप में रह के प्रेम से किसी से बात करो तो प्रेम का गुण देना, दया का गुण, मतलब किसी के ऊपर रहम करके दया भाव से बात करना, या जो भी कर्म करने से वो दया का गुण का दान होता है, ऐसे मेरे को लग रहा है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम गुणों का अगर दान करना है तो हमें उसको कार्य में लाना होगा। एक सेकंड है बहन जी, बहन जी, एक सेकंड कंप्लीट करता हूँ मैं। तो दादी जानकी जी इस पॉइंट पर बहुत फोकस करते थे, गुणों का दान करना। देखो विदेश में जितनी भी सेवाएं हुई है ना, ज्ञान से इतनी सेवाएं नहीं हुई है। बहुत सारी सेवा हुई है, क्योंकि विदेशों का कल्चर बहुत ही अलग होता था। अभी भी है वैसे, लेकिन काफी बदल गया है, क्योंकि उनको इतने सारी बातें बाबा की रास आती ही नहीं थी। तो दादी हमेशा इस पॉइंट पे बहुत फोकस करती थी कि गुणों का दान करना है। तो सबसे बेस्ट, मतलब बेस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सरल तरीका एक ये भी है कि हम जो गुण किसी में देखना चाहते हैं, या किसी को उस गुण हम चाहते हैं कि वो उसमें चेंज हो जाए, तो वही गुण हम उसके सामने ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करें। बोलने से तो वो चेंज होगा नहीं। मान लीजिए कोई हमसे बहुत नफरत कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, लेकिन हम उसे इतने प्यार की भावना से देखे, इतना प्यार का सहयोग दे कि वो हमारा वो गुण देखते देखते वो सामने वाला स्वयं सोचे भाई ये हमें इतना प्यार से देख रहा है, तो हमें तो चेंज करना ही होगा। तो वो वास्तविक रूप में गुणों का दान कहना होगा। ठीक है, योग में तो हम सब देते ही है, लेकिन जब कर्म में जो दान देना है, कभी कभी हम पीछे हट जाते हैं। तो जब हम वो गुण किसी को देते हैं, मान मान लीजिए हम जब भी कर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरी कोई समझ लीजिए, एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई समय पर नहीं आता है। समय पर आना भी एक अच्छा गुण होता है और लेकिन हम समय पर आ रहे हैं और हम समय पर आके उस व्यक्ति को बताते हैं कि अच्छा आप नहीं आए, लेकिन
इस प्रकार से हम समय पे आ गए थे और इस प्रकार से हमने ये कार्य कर लिया है। तो हो सकता है एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसे कह भी रहे हैं कि हम समय पे आ गए, तो हमारी भावना इस प्रकार शुद्ध रहे कि भाई वो गुण भी, समय पर आना या डिसिप्लिन पे आना वाला गुण भी उस व्यक्ति के अंदर जा रहा है, बाबा से लेके उसे शक्ति दे। तो हम देखेंगे कि 2-3 बार होगा, 4 बार होगा, लेकिन धीरे धीरे वो व्यक्ति को ऑटोमेटिकली वो गुण कैच होगा हमारा दान दिया हुआ। तो एक तो हम उस गुण के खुद स्वरूप बने उस व्यक्ति के सामने, और दूसरा जब स्वरूप बन रहे हैं तो उस स्वरूप में रहते हुए भी हम एक शुभ कामना रखें कि ये गुण सामने वाला व्यक्ति के अंदर भी जा रहा है। हाँ, अभी वो कोई ऐड करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। दीदी ने जैसे भाई जी कहा भी फेस से दिखा, चित्र से, अपने चरित्र से, चेहरे से, फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड। जब कोई फेस स्वरूप बन जाएंगे तो दूसरे देखेंगे, उनको भी अनुभव होगा अपने आप ही। जी क्यों? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ, बोलिए बोलिए। बाबा बोला जे ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकते। टीचर टीचर टीचरদের अनुभव होना माना अनुभव उपभोग करना एवं अन्य को अनुभव कराना। ओम शांति। मेरी सिस्टर बोलिए आप। हाँ जी, ओम शांति। हम्म। आज बाबा ने कहा कि तुम सभी बच्चे लक्की हो, क्योंकि जैसे तुम बाबा को याद करते हो वैसे वो भी तुम्हें याद करता है, और तुम डबल हीरे हो। बाबा ने टाइटल दिया बच्चे को, जो याद में रहते हैं बाबा की सदा। वैल्यूएबल मानने के भी बोला बाबा ने ना बच्चों को। ओम शांति। डबल हीरे, हीरे कौन से है? 2 हीरे? जैसे क्षमा पे बाबा कहते हैं ना, फिदा परवाने फिदा होते हैं। नहीं, तो बाबा ने बोला है एक हीरा चमकने वाला और एक हम्म, हीरा सबसे श्रेष्ठ मेन पार्ट हीरो बजाने वाला। हीरोइन। तो एक हीरा मतलब जो एक रतन जड़ित होता है ना, जो बाबा के हम मस्तक पे सिर के ऊपर सजे हुए है, एक वो हीरा है। और और एक एक हीरो, हीरो हीरो पार्ट। वाला हीरा, हाँ, मतलब हीरो हीरो पार्ट। पार्ट हमारा जो है, हीरो हीरोइन वाला। जी तो इस प्रकार से हम डबल हीरा है। जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हम्म। अब बाबा आज मनसा सेवा के लिए डेफिनेशन दिया है कि मन को शांत रखना, जो शांति के सागर के याद में रह के शांति का दान देने वाला महादानी बनना है। तो ऐसा बाबा ने डेफिनेशन दिया है। और विश्व को हम लोग आज विश्व को, वायुमंडल को परिवर्तन करना है शुभ संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प से। सो आपने क्वेश्चन पूछा है कि गुणों का दान कैसा कर सकते हैं। भाई जी, हम कोई भी हम चेहरा और चैनल से हम कार्य करें जो दूसरों को बाप दिखाई दे, स्वयं बाप दिखाई दे, वो बोले कि स्वयं बाप उनमें नजर आ रहा है, तो उसमें भी हम गुणों का दान कर सकते हैं। ओम शांति। जी। आशा आशा बहन जी। देवी सिस्टर बोलिए। ओम शांति भाई, मेरी आवाज आ रही है? हम्म। हाँ भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि जितना इत्मीनान से, जितना सच्चाई से हम अपना कार्य बाबा की श्रीमत के हिसाब से करेंगे, उतना हम प्रत्यक्ष बाबा को कर पाएंगे। बस लगन, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, हमारा जितनी भी हम एक्यूरेसी से कर पाएंगे, उसी हिसाब से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। अपना मन मत मिक्स करके नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। ठीक है, तो अभी योग करें फिर। हम्म, तो थैंक्स, अभी ने बहुत अच्छी पॉइंट सुनाया है। अभी 3 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं। मुरली की कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आप, जो आपको लगता है आप अपने आप को उससे बहुत कोरिलेट कर पाए। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, और हम अभी योग में वतन में जाएंगे और बाबा को वो पॉइंट सुनाएंगे कि बाबा, आज जो हमने मुरली सुनी उसमें से ये पॉइंट जो है, ये हम अपने जीवन में लाने की दृढ़ संकल्प करते हैं। और ऐसा संकल्प करें कि हमें कल ही उसे लाना है। पूरे जीवन में भले नहीं लेके आए, लेकिन कल जरूर लाना है।
और कल के दिन का एक या दो ऐसा दृश्य इमर्ज करे जहां पर आप उस पॉइंट को अप्लाई कर रहे हो, है ना? और वही इमर्ज आप अमृत वेला भी करना, अभी तो कर ही रहे हैं, और अमृत वेला भी करना। पहले पोल आप सभी भर लीजिए, पोल जो स्क्रीन पे लॉन्च हुआ है उसे भर लीजिए, और फिर हम योग शुरू करते हैं। सारे दिन भर में अशरीरी अवस्था की ड्रिल कितनी बार की? ठीक है, तो अभी योग शुरू करते हैं। बैठ जाए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर। मैं आत्मा उड़ चला वतन में, ब्रह्मा बाबा के बीच चमकता शिव बाबा। और मैं आत्मा बाबा को थैंक्स देता हूँ कि बाबा आप बच्चों के मन की बातें कैसे पढ़ लेते हो, चाहे कोई बांदीली हो, चाहे कोई विदेश में हो, चाहे कोई किसी भी परिस्थिति में हो, आप हम सब बच्चों को राजी कर लेते हो अपने मुरली से। बाबा, आज की मुरली में मैं आत्मा ये एक पॉइंट को अपने जीवन में विशेष रूप से कल की दिनचर्या में 100% अप्लाई करने का इच्छुक हूँ। बाबा को वो पॉइंट सुनाओ। और अभी विजुअलाइज करें बाबा के सामने दिन में कोई भी ऐसा 2 या 3 दृश्य कल के दिन जहां पर आप वो पॉइंट अप्लाई कर रहे हो। फिर चाहे वो स्मृति रहे कि मैं डबल हीरा हूँ, चाहे वो स्मृति रहे बाबा के साथ हो, चाहे मनसा सेवा का हो, कोई भी पॉइंट हो सकती है। विजुअलाइज करें कि कल आप उसका स्वरूप बने हो। और अब अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर, और बाबा मुझे कह रहे, बच्चे मैं आपके साथ हूँ, आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा, मैं आपका सफलता आपके साथ है ही। और आ जाए अपने शरीर में, मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। थैंक यू भाई जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।